नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज लखीमपुर शहर की बाजपाई कॉलोनी स्थित गर्ग निवास पर एक नितांत व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा पर जाने के दौरान मनौना धाम के सुविख्यात पूज्य महंत जी अपने अनन्य भक्त आकाश गर्ग एडवोकेट के निवेदन पर अति संक्षिप्त प्रवास हेतु रुककर भक्तों पर ईश कृपा, दिव्य दर्शन, अमृत जल और शुभाशीष प्रदान कर धन्य कर गए। यकायक प्राप्त हुए इस अनुपम अवसर और महंत जी के आगमन की जिसे खबर लगी वही दौड़ा चला आया। यही नहीं, बहुतों को पूज्य महंत जी से अपनी व्यथा कहने, उनके कर कमलों से अमृत जल प्रसाद स्वरूप प्राप्त करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। पावन मनौना धाम की मान्यता है कि जो भी वहां सच्ची श्रद्धा से जाता है उस पर पूज्य महंत जी श्री ओमेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से प्रभु की कृपा और खाटू श्याम की अनुकंपा अवश्य होती है तथा आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में प्रदत्त अमृत जल सारी भवबाधा, दुख दर्द तथा व्याधि हर लेता है। बरेली से लगभग 44 किलोमीटर दूर आंवला के निकट स्थित पावन मनौना धाम के पूज्य महंत श्री ओमेंद्र सिंह चौहान जी के लखीमपुर शुभागमन दर्शन के अवसर पर श्रीमती निशा गर्ग, तुषार गर्ग, आकाश गर्ग, अनूप अग्रवाल, जितेंद्र गट्टानी, संजय अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, राम मोहन गुप्त, सौरभ गुप्ता, नरेश मित्तल, रघुनाथ अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, श्रवण शर्मा, योगेश जोशी, राकेश सिंह, विवेक सिंह, मीता गर्ग, मीतिका गर्ग, ज्योति अग्रवाल, मोना अग्रवाल, सर्वज्ञ गर्ग, उत्कर्ष अग्रवाल, राघव अग्रवाल, उर्जिता, अनुष्का, अद्विक सहित भारी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तजन उपस्थित रहे। पूज्य महंत ने भक्तों के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, दर्शन भी और आपके लिए ये सच्चाई है। 2019 में जब लास्ट में जब कोरोना काल लगा था तो उस समय जब लॉकडाउन लगने वाला था तब हमने बाबा से आग्रह किया, तब मैं बाबा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप एक काम करो हमेशा के लिए मेरे साथ मनौना धाम चलो। और वही ऐसा रीजन हुआ कि आज अगर कहीं किसी भी मंदिर में कोई लाइन में लगा होता तो लोग उसको बोलते हैं कि एक बार अगर आपके बच्चे को या किसी को घर में कोई दिक्कत है तो मनौना धाम लेके जाओ, बाबा की वहाँ कृपा बरस रही है। आपके जल का क्या रहस्य है? हाँ, जल वहाँ पर जल का सबसे मेन आपको बताऊँ, जल ही जीवन है। और अगर आपने सुना भी होगा, मानो तो गंगा जल है नहीं तो पानी है, वही हिसाब है जल का। वहाँ पर 17 से 18 नल हैं वहाँ पर, लेकिन जल जो काम करता है सिर्फ एक नल का काम करता है। कई ट्यूबवेल हैं, कई समरसेबल बोरिंग है, लेकिन जल सिर्फ एक ही नल का काम करता है। उस जल को आप भर के रखोगे 1 साल 2 साल तो वो जल कभी भी खराब नहीं होता है। बाकी का अगर जल आप भर के रखोगे किसी नॉर्मल नल का वो खराब हो सकता है। तो जल में शक्ति है वहाँ, और पाताल शक्ति है वो, तो उससे बहुत बड़े चमत्कार हो रहे हैं। और सीधे सीधे बाबा की कृपा है, बिना कृपा के जल भी काम नहीं करेगा। महाराज जी, आज की जो युवा पीढ़ी भटक रही है, आपके माध्यम से क्या मैसेज है समाज की? मैं ये बहुत मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा वहाँ युवा पहुँच रहे हैं, जबकि युवा इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। युवा इस उम्र पे लोगों का जो माइंड होता है कहीं और होता है। और मुझे भी देखो, मैं भी मेहनत हूँ, युवा ही हूँ एक तरीके से, तो मैं भी अगर इस तरफ गया तो बाबा ने मुझे भेजा, बाबा की कृपा हुई मुझ पर। और इस तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा हो आपका, वो उससे सिर्फ एक ही बात करूँगा, किसी भी तरीके से पाखंड में मत फंसो, आडंबर में मत फंसो। विज्ञान के आगे पराविज्ञान है, उस पराविज्ञान की शक्ति को समझो। अगर उस शक्ति को आप समझ रहे हो तो ईश्वर की कृपा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाखंड और आडंबर की तरफ भागते हैं। आपने देखा भी होगा, लोग दरबार शुरू कर देते हैं, दरबार शुरू करने के बाद फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो ये जो चीज़ें होने शुरू हो जाती है तो वहाँ लगता है मुझे कि सनातन धर्म को लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। उसको आप समझिए, उसको पूरा जानिए। अगर वास्तव में शक्ति है तो फिर कहीं चढ़ावा का क्या मतलब है? वास्तव में अगर शक्ति है तो फिर उपायों का क्या लेना देना है? हम तो वहाँ आपने देखा होगा, अगर आपने हमारे वीडियो देखे हैं तो केवल जल पिला देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, कहते हैं जाओ हो गया काम आपका। कभी ये भी नहीं कहते हैं कि आप यहाँ पे चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो, ये जाके ये काम करना, ये उपाय करना, ऐसा हम कभी नहीं। हम कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम कभी ये नहीं चीज़ें बताते हैं कि आप इस तरीके से उन चीज़ों में फंसो। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी लोग दरबार चलाते हैं वो लोग ये चीज़ों को परेशान करते हैं। एक तो व्यक्ति वैसे परेशान है बेचारा, वो आपके पास गया उपाय करने के लिए, आपने उस पर और बर्डन डाल दिया, इतने 1000 रुपये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब यहाँ से शुरुआत कोई भी व्यक्ति करे दुनिया के अंदर, समझो वो पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है। मनौना धाम पे ये सब चीज़ें नहीं है, और जो लोग वहाँ जा चुके हैं उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सच्चाई मालूम। महाराज जी, सिर्फ जो मनौना धाम है सिर्फ हिंदुओं के लिए खुला है या किसी भी धर्म के? वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बुर्का पहन के लोग आरती में देखा होगा खड़े हुए आपने, और वहाँ दाढ़ी वाले आरती में हाथ जोड़े खड़े हैं। तो वहाँ धर्म का कोई मतलब नहीं है, ना वहाँ धर्म का कोई लेना देना है, ना कोई जाति का लेना देना है। क्योंकि अगर हम गंगा में स्नान कर रहे हैं तो हमें यही नहीं पता हमारे बराबर में कौन जाति का स्नान कर रहा है। सनातन धर्म में वो सब चीज़ें हैं, लेकिन लोगों ने क्या करा, बढ़ावा देके पाखंड फैला दिया। वहाँ किसी तरीके का जाति मजहब का कोई लेना देना नहीं है। जब हमने साधना करी थी तो हमारी पूरी व्यवस्था एक मुस्लिम देखता था,
वो भी आज भी मुस्लिम को जाकर वहाँ मौजूद रहते हैं और पूरी रात हमारी सेवा मतलब किस तरह से समाज के लिए तात्पर्य यही है कि आप ईश्वर से जुड़ो और बिना डर के जुड़ो। आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। मनौना धाम का सबसे बड़ा अगर यही है तो वहाँ डर नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ पर। आप सच्चे मन से अनकंडीशनल प्यार करो ईश्वर से, आपके सारे काम आपके होते चले जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं अपने शक्ति को, अपने सनातन शक्ति को समझो, ईश्वर को समझो, लेकिन पाखंड और आडंबर की तरफ मत भागो। बोलो मनौना धाम।